Consider a triangle OAB on the XY plane in which O is taken as the origin and reference and position vector of A and B are given A and B vector respectively. A line AC is drawn parallel to OB from A. D is the midpoint of OA. Now a line DC meets AB at M. The area of triangle ABC is 2 times the area of triangle OAB. फर्स्ट क्वेश्चन अपन को निकालना पोजीशन वेक्टर ऑफ सी. तो लेट्स सी, ये अपना ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर है ए बी. ये अपनी ए सी हो गई विच इज पैरेलल टू ओ बी, ये गिवन है. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. अब ये बिकॉज बोथ दीज आर पैरेलल, तो इनके जो परपेंडिकुलर होंगे दोनों के वो एकदम इक्वल होंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल ओ ए बी. तो यहां से एरिया ट्राइंगल ए बी सी आ गया. इसका मतलब क्या है, हाफ इंटू बेस. बेस क्या है, ए सी वेक्टर इंटू हाइट क्या है, ये हाइट अपनी h है, ऑल्टीट्यूड h मान लेते हैं. 2 इंटू एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, तो हाफ इंटू ओ ए वेक्टर, सॉरी ओ बी वेक्टर इसका बेस, और इंटू हाइट h, तो h कैंसिल और हाफ हाफ कैंसिल. तो यहां से क्या आ गया अपने पास, ए सी जो वेक्टर है वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ ओ बी वेक्टर. मतलब ए सी वेक्टर का जो वो होगा वो क्या होगा, ओ बी वेक्टर के ट्वाइस. इसका मतलब ये क्या हो गया, 2b वेक्टर हो गया ये. तो अगर अपन इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, तो मैं अगर ए सी वेक्टर को देखूं तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर लिख सकता हूं मैं. ओ सी वेक्टर को लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस 2b. तो ओ सी वेक्टर का अपने पास पोजिशन वेक्टर क्या आ गया, ए प्लस 2b. तो ये आ गया a प्लस 2b. ठीक है. अब अपना सेकंड पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ m. तो अपन को ये पता है कि जो d है वो क्या है, OA का मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, a/2 होगा ये. एंड दिस इज, अब इसको एक बार डायग्राम को अपन वापस बनाते हैं. तो मैं ये वाला पार्ट पूरा हटा देता हूं एक बार. And this is also gone. अपन क्या करेंगे, DC को ज्वाइन कर देंगे. तो DC को अपन ने जैसे ही ज्वाइन किया, अपन ने क्या किया, DC को ज्वाइन कर दिया. तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है अपना m. तो अपन OM को क्या लिख सकते हैं, OM वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A एंड B वेक्टर. उसको लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस T इंटू सम कॉन्स्टेंट इंटू B माइनस A वेक्टर. तो ये अपन ने कैसे लिखा, A वेक्टर प्लस OM वेक्टर. OM वेक्टर कैन बी इज अ समेशन ऑफ OA वेक्टर प्लस AM वेक्टर. बेसिकली अपन ने क्या किया है, OM वेक्टर को लिखा है समेशन ऑफ OA वेक्टर प्लस AM वेक्टर. AM वेक्टर को अपन लिख सकते हैं, OA वेक्टर को तो A सिंपल, और AM वेक्टर को अपन लिख सकते हैं सम कांस्टेंट T इंटू B माइनस A वेक्टर. B माइनस A वेक्टर क्यों होगा, ये B प्लस A कौन सा हो गया, B अगर ये A को मैं इधर ले लूं तो B प्लस A ये हो जाता है. अगर A वेक्टर सपोज अपना यहाँ होता, ये A वेक्टर होता, तो ये A वेक्टर हो जाता ये, और ये B वेक्टर, तो ये क्या हो जाता, A प्लस B वेक्टर. तो इसका अपोजिट वाला क्या होगा, B माइनस A होगा. इसलिए ये अपन ने इसको ऐसे लिखा है. तो इसको हटा लेते हैं अपन अभी, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा नहीं तो. ये हो गया. तो OM वेक्टर कैन बी रिटन एज A वेक्टर प्लस T इंटू B माइनस A वेक्टर. सिमिलरली क्या, सिमिलरली OM वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ OD वेक्टर प्लस DC DM वेक्टर.
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओडी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर बाय 2 प्लस इसको अपन नए कांस्टेंट ले लेते हैं एस, और डीएम वेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा ए प्लस 2b माइनस ए बाय 2। तो ए प्लस 2b माइनस ए बाय 2 इज ए बाय 2 वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, अब ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से अपन जब फर्स्ट से अगर अब देख रहे हैं तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस टी इंटू बी वेक्टर माइनस टी इंटू ए वेक्टर इक्वल्स टू ए बाय 2 प्लस एस ए बाय 2 प्लस एस 2s इंटू बी वेक्टर। कोफिशिएंट जब कंपेयर करें तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए वेक्टर का 1 माइनस टी, वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 1 बाय अपॉन एस बाय 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। और जब बी का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो ये क्या है, t इक्वल्स टू यहाँ से क्या गया 2s। तो यहाँ से क्या मिल गया अपन को, t इक्वल्स टू 2s। तो यहाँ पे अगर अपन ने पुट कर दिया तो क्या आएगा 1 माइनस 2s इक्वल्स टू 1 प्लस एस अपॉन 2। तो ये उस तरफ जाके क्या हो गया 2 माइनस 4s इक्वल्स टू 1 प्लस एस, ये इस तरफ आ गया। और 1 इधर आ गया तो 1 इक्वल्स टू 5s, दिस इंप्लाइज s इक्वल्स टू 1 बाय 5। s की वैल्यू आ गई 1 बाय 5, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बाय 5। तो अपना जो OM वेक्टर है वो क्या हो गया, अपन अगर लिखना चाहे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस 2 बाय 5 ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस 2 बाय 5 b वेक्टर माइनस 2 बाय 5 a वेक्टर। और OM वेक्टर कैन बी रिटन एज 3 बाय 5 a वेक्टर प्लस 2 बाय 5 b वेक्टर, और दिस कैन बी रिटन एज 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपॉन 5। सो OM वेक्टर इज क्या आया, पोजीशन वेक्टर 3a प्लस 2b अपॉन 5। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 3a प्लस 2b अपॉन 5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। और पहले वाले का क्या आया था, सी वेक्टर का पोजीशन a प्लस 2b। तो अपने दोनों आंसर है ए एंड बी।